राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर को होगा। हमारे पास आप सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 649 किलोमीटर मुख्य नहर बनी हुई है। 108 किलोमीटर हमारी लेफ्ट कैनाल है और हमारा कमांड एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर था वो 19,63,000 लाख हेक्टर था। परंतु बीच में गड़साना का आंदोलन हुआ और उस समय फ्रीज कर दिया था और सेकंड फेज के अंदर और कुल मिला के 16,17,000 हेक्टर इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आज सिंचित क्षेत्र हमारा है। अब ये जो सिंधु घाटी समझौता रद्द हुआ है, इसके अंदर भारत सरकार ने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार सिंधु और चिनाब इन दोनों का पानी अब रावी व्यास से हरीके के बैराज में डालने के लिए एक फिजिबल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सिंधु नदी जल का जो सरप्लस वाटर है जो हम रोकने के बाद हमें मिलेगा वो रावी व्यास के माध्यम से जब हरीके के बैराज में जाएगा और उसके साथ ही चिनाब का पानी रावी व्यास सतलुज लिंक कैनाल जिसको SYL कहते हैं उसके माध्यम से हरीके बैराज में जाएगा। और आप सबको मालूम है कि हरीके बैराज से पानी पोंग डैम से पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में फिरोजपुर फीडर के माध्यम से ये पानी जब सबसे पहले जिस सरहद में आ रहा है वो राजस्थान में आ रहा है और इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 200 किलोमीटर नहर और 12 सुरंग बनाई जाएगी और सिंधु नदी बेसिन का पानी हिंदुस्तान उपयोग जब करेगा तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। हरीके बैराज से पानी हरियाणा होता हुआ राजस्थान के IGNP सिस्टम में आएगा और उसके साथ ही जो यमुना जल में जो समझौता हुआ है उसके अंदर भी ये पानी आएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है जिसको 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। आज राजस्थान की GDP के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान 2024-25 के अनुमान के अनुसार 26.92% है। ये 26.92% जो 3 परियोजनाएं ERCP, यमुना का जल, इनके कांड से बढ़कर 27-28 तक 35% हो जाएगी और हमारी 350 बिलियन की इकोनॉमी, 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी राजस्थान की बन जाएगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने इस बार बजट में भी देखा होगा कि हमारी GDP राजस्थान की किस गति से बढ़ रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बने उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज हमारी GDP प्रचलित मूल्य के दर पर 2023-24 के आधार पर 12.02% और स्थायी मूल्य पर 7.82% बढ़ी। ये प्रति व्यक्ति आय भी इस डबल इंजन की सरकार में इस छोटे से कालखंड में 11.04% बढ़ी। तो मैं ये निश्चित तौर पर इन आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूं कि जो हिंदुस्तान 2028 में जो संकल्प ले रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि हमारी अर्थव्यवस्था जर्मन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बने, ये निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा योगदान राजस्थान का भी रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में राजस्थान के किसानों की बहबूदी के लिए जो किया गया वो है राम जल सेतु परियोजना ERCP, जिसके नाम पर 5 साल तक गहलोत साहब ने बहुत राजनीति की। आज 1.5 महीने में सरकार ने आते ही भजनलाल जी ने 28 जनवरी को PKC पार्वती से काली सिंध चंबल के लिए मध्य प्रदेश से MOU किया। 17 दिसंबर को हमने देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ। इस परियोजना में आपको मालूम है राजस्थान का 40% हिस्सा 17 जिले, 3 करोड़ 25 लाख की जनसंख्या और 4,03,000 हेक्टेयर में सिंचाई। राजस्थान को जो MOU हुआ है
जिसकी चर्चा कई बार कांग्रेस के लोग सदन और सदन के बाहर करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 4102 मिलियन क्यूबिक